भैया जो भाजपा को जल्दी डुबा दे हम तो चाहेंगे वो दिखाई दे, हम तो ये चाहेंगे जो वो तो खाली भाजपा ने अपना मुंह धोया है। जो कुछ बदबू लगती है भ्रष्टाचार, और मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली से यहाँ आते हैं तो वो गुच्छा मंत्री पद का जो अंगूरों का गुच्छा है उसकी डाली को और ऊपर कर देते हैं। अब वो बेचारे कई लोग तो थक गए हैं लेकिन अब कह नहीं पा रहे। जनता ने भाजपा को चुना और भाजपा हर बार एक कपट कर रही थी जो 2017 में किया। पहले त्रिवेंद्र सिंह जी को लाए, पता नहीं कहाँ से निकाला होगा, लाए। उसके बाद तीरथ सिंह जी को लाए। वो तो बहुत सज्जन आदमी है बेचारे, उसको जल्दी तीरथ भेज दिया उन्होंने। तो लगा कि इससे भी हमारी बैतरणी पार नहीं होगी। उत्तराखंड में हालत ये हो रही है, उत्तराखंड तो बदहाल हो रहा है रोज रोज जो है। दर्जनों सवाल खड़े हो गए हैं और ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनसे राज्य निर्माण की आकांक्षा की बुनियाद हिल गई। नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजीत काम्बोज। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है वो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की बात करती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड न्यूज़ पर। और सर, सीधे अगर शुरुआत की जाए तो आज की ही बात से ली जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री भाजपा में 4 साल पूरे कर चुके हैं। तारीफें हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं उत्तराखंडी के नाते देखता हूं। जनता ने भाजपा को चुना और भाजपा हर बार एक कपट कर रही थी जो 2017 में किया। पहले त्रिवेंद्र सिंह जी को लाए, पता नहीं कहाँ से निकाला होगा, लाए, बनाया, क्योंकि उनके पास 57 का बहुमत था। और फिर कुछ दिनों बाद जब त्रिवेंद्र लगा ठीक नहीं हो रहा है, जनता नाराज हो रही है, तो त्रिवेंद्र सिंह को बदल दिया। वो भी ये कह करके कि गैरसैंण में 25,000 करोड़ दे देंगे और ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देंगे, गच्छे गच्छे हो गए। उसके बाद तीरथ सिंह जी को लाए। वो तो बहुत सज्जन आदमी है बेचारे, उसको जल्दी तीरथ भेज दिया इन्होंने। जब लगा कि इससे भी हमारी बैतरणी पार नहीं होनी है तो फिर पुष्कर जी को खोज करके लाए, कहीं बड़ी कोशिश से निकाल करके लाए। तो हमें लगा ये भी 1-1.5 साल का मॉडल है इनका। बहुमत तो जनता बीजेपी को ही दे रही है, लेकिन 1-1.5 साल। लेकिन इस बार मुझको लगता है कि उन्होंने, भाजपा ने ये तय कर लिया है नेतृत्व ने कि जो कुछ भी होगा इसके साथ डूबे चाहे तैरें, मगर 5 साल इनको देंगे। तो ये उत्तराखंड के लिए अच्छी बात है। नेतृत्व में स्थायित्व होना चाहिए, नेतृत्व में स्थायित्व होना चाहिए, क्योंकि यदि स्थायित्व नहीं होगा तो अकाउंटेबल किसको बनाएंगे। उत्तराखंड में हालत ये हो रही है, उत्तराखंड तो बदहाल हो रहा है रोज रोज जो है। दर्जनों सवाल खड़े हो गए हैं और ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनसे राज्य निर्माण की आकांक्षा की बुनियाद हिल गई। ऐसे सवाल खड़े हो गए और मगर हर आदमी अपना कुर्ता झाड़ करके दूर खड़ा है, कहता भाई मेरे कुर्ते में तो कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने तो सब ठीक किया, मैंने तो अच्छा किया। अरे जब तुमने सबने अच्छा किया तो ये हो क्यों रहा है, बदहाल क्यों हो रहा है, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? और उत्तराखंड के अस्तित्व क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? अब कम से कम 5 साल, और बल्कि नारायण दत्त जी ने भी 5 साल पूरे किए थे, मगर वो दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार नेतृत्व नहीं किया उन्होंने चुनाव में पार्टी का, और अपना पूरा बिस्तर समेट करके चले गए। तो उनसे भी लोग सवाल नहीं पूछ पाए। कम से कम हम चाहते हैं एक व्यक्ति 5 साल कार्यकाल पूरा करे ताकि जनता उससे सवाल करे, कहे कि तुम हो, अच्छा किया है तो जनता हाथ जोड़े, और यदि नहीं किया है तो जनता उससे सवाल करे, कटघरे में खड़ा करे और उसको दंडित करे और उसको लाने वाली पार्टी को दंडित करे। तो ये इस दृष्टिकोण से मैं उत्तराखंड के दृष्टिकोण से देखता हूँ। और यदि आप मेरे राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो भैया जो भाजपा को जल्दी डुबा दे हम तो चाहेंगे वो दिखाई दे,
हम तो ये चाहेंगे जो जी। तो सर आपको क्या लगता है पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री जो बड़े फैसले ले रहे हैं, जो गिना रहे हैं, चाहे नकल विरोधी हो, धर्मांतरण हो, यूसीसी हो, कड़े फैसले, बड़े फैसले बेहतर हैं जनता के लिए? भाई अजीत जी, आप तो बड़े पुराने पत्रकार हो और बड़े तजुर्बेकार व्यक्ति भी हो और सलीके से उत्तराखंडी हो, ये बताओ आपकी रोजी रोटी में इन जो फैसले को गिना रही है भाजपा, कोई बरकत हुई है? किसी गरीब की नौकरी लगी है, उसको रोजी मिली है इन फैसलों से? जो फैसले लिए गए हैं, क्या उत्तराखंड के अंदर गरीब अमीर के बीच का फासला कुछ इससे दूर हुआ है? क्या इससे उत्तराखंड के अंदर जो ये पलायन हो रहा है, भीषण पलायन है इस समय, वो पलायन की गति रुकी है जो फैसले वो ले रहे हैं? क्या ये फैसले जिनको भाजपा गिना रही है उनसे महिलाओं पर अत्याचार रुके हैं? बलात्कार की घटनाएं कम हुई है? और छोड़ो, उनकी पार्टी के पहलवान जो है वो बलात्कार में पकड़े गए हैं, जो उनके नेतागण हैं, जो है कम हुआ? क्या इससे दलितों पर जो बढ़ते हुए अत्याचार हैं वो कम हुए हैं? कुपोषण में आज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्तराखंड बड़े नीचे के पायदान में है। दोनों कुपोषण, गर्भवती महिला कुपोषण और बाल कुपोषण, दोनों में नीचे की तरफ है उत्तराखंड जो है। तो इसमें कुछ जिन फैसलों को माननीय धामी जी और उनका प्रचार तंत्र और उनके भाजपाई ढोलची गिना रहे हैं, कुछ इसमें अंतर आया है भैया? बातें बता दो ना। जो बेरोजगारी की लंबी फौज खड़ी है हमारी, रोज चिल्ला रहे हैं, क्या उसमें कुछ कमी आई है? क्या इससे जो फैसले उन्होंने लिए हैं, उन फैसलों से यूपीएससी से लेकर के वो दूसरी वाली जो हम बना करके गए थे, उनके काम करने के तौर तरीकों में कोई परिवर्तन आया है? कोई बड़ा सुधार हुआ है उनमें जो है? क्या मुझे एक बात बताइए, इससे ये नगरों के अंदर जो पानी भराव की समस्या, अब तो गाँव में भी पानी भराव की समस्या है, सड़कें बदहाल हैं उत्तराखंड की, सबसे बदहाल सड़कें, उनमें कुछ सुधार आया है? आएगा? उसमें इससे कोई परिवर्तन आपको दिखाई देता है? क्या आपको जो उत्तराखंड के अंदर भूता गाँवों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या उसमें कुछ सुधार की आपको आशा है इससे कुछ होने की? जो सरकार आप मुझे बताइए, इससे लोगों की जेब में पर कैपिटा इनकम कुछ बढ़ रही है, आय बढ़ी है? मुझको ऐसे लोग ला करके दिखा दो जो कहे कि धामी जी ने जितनी बार थूक जिहाद का, उतनी बार कुछ रुपए निकले हैं जो लोगों के जेब में गए हैं भैया? जैसा कोई मुझे बता दो। आप अब कितना कहूँ, आप भी बेजार हो रहे हैं। आपको लगेगा कि मेरे चैनल के शुरुआती दौर में हरीश रावत ने इतने बुरे गिना दिए कि धामी एंड कंपनी मुझसे परेशान हो जाएगी करके। तो भैया तुम वही दिखाओ जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जितने वो जो उपलब्धियां बता रही हैं उससे उत्तराखंड का कोई लाभ नहीं हुआ। वो तो खाली भाजपा ने अपना मुंह धोया है। जो कुछ बदबू लगती है भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार आदि की, उनको धोते हैं वो हर बार। एक आध कुछ पानी लेते हैं, कभी लेते हैं यूसीसी का पानी, कभी लेते हैं लब जिहाद का पानी, कभी लेते हैं थूक जिहाद का पानी। आजकल पता नहीं कौन से जिहाद का पानी ला रहे हैं, उसे अपना चेहरा धोने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। जी सर, लेकिन इस पर भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो सरकारी आंकड़े जो आते हैं, कभी आईएएस से लेकर कलर तक अंदर चले गए हैं, जेलों में भेजे गए हैं, बड़ी कार्रवाई हो रही है, सैकड़ों की संख्या में अधिकारी अंदर हुए हैं। भ्रष्टाचार इतना खुला हो गया है जिसको ढकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए कुछ को भेजना पड़ रहा है और एक कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे पिछली दौर से। देख लीजिएगा, कोई नहीं रहेगा। जब से भाजपा आई है, इन्होंने कईकों के ऊपर कार्रवाई की है। पहले भी कहा भैया ज़रा दिन सस्पेंड हो लो, उसके बाद हम तो हैं। और आप गिनाने लगूंगा तो चेहरा बेनकाब हो जाएगा, मैं गिनाऊंगा नहीं। लेकिन मैं इतना भर जरूर कहूँगा, कईकों को दर्द हो जाएगा, इतना भर जरूर कहूँगा, अब हरिद्वार नगर निगम का जो घोटाला है, जो खुली लूट है, अब उस लूट का जब एक ब्लॉगर ने, एक छोटे क्या कहते हैं आप उनको, जैसा आपका चैनल यूट्यूबर, हाँ, यूट्यूबर ने छोटा सा संकेत भर कर दिया। अब उसके बाद
वो किसी के लिए छिपाना मुश्किल हो गया, कैसे छिपे? जब नहीं छिपा तब ये वो किया है। ये तो सारी जो है इस समय बिल्कुल खुली बात हो गई है, खुली बात हो गई है। हाँ, भ्रष्टाचार भाजपा ने उत्तराखंड में शिष्टाचार बना दिया, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा सर, महेंद्र भट्ट जी की दोबारा ताजपोशी हुई है, 3 साल का कार्यकाल भी रहा, अब दोबारा 3 साल के लिए नियुक्त हो गए, वो भी निर्विरोध। किस तरह से शुभकामनाएं हैं? बहुत प्यारे व्यक्ति हैं और मैं उनसे प्यार भी करता हूँ। और दूसरी बात यह है, बड़ी मनोरंजक बातें करते हैं और बड़े विनम्र आदमी हैं, विनम्र आदमी हैं। भाजपा ने एक बात तो सिखाई है सबको, चाहे धामी जी हो कोई हो, मैं उसके लिए आरएसएस की शिक्षा को धन्यवाद देता हूँ कि कितना ही कोई गलत हो लेकिन उसके आगे जी जरूर लगा देते हैं। कितने गुस्से में हो जी लगा करके गुस्सा प्रकट करते हैं। तो जो महेंद्र भट्ट जी जो है आगे भी सी लगाते हैं, बाद में भी जी लगाते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी भाजपा के लिए क्या है क्या नहीं है, ये तो लोगों ने देखा है, आगे भी देखेंगे। अच्छा सर, जब महेंद्र भट्ट जी की ताजपोशी हो रही थी तो उस वक्त एक बयान काफ़ी सुर्खियों में आया कि फैब्रिकेटेड न्यूज़ेस चल रही हैं उत्तराखंड में। आपने भी संज्ञान लिया, आपने बाकायदा पोस्ट भी लिखी उसको लेकर कि फैब्रिकेटेड न्यूज़ है, कौन लिख रहा है, कौन कर रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? और जी, यदि हमने सब बता दिया जी, तो हम विपक्षी कैसे रह जाएंगे? तो कुछ तो रहने दो। जी। कुछ तो कल आपने एक पोस्टर भी जारी कर दिया इसी से जुड़ा हुआ कि अंगूर खट्टे हैं। धीरे, ये तो पहली किस्त है जी, आगे तो और भी बहुत सारी बातें हैं जी। और जो आगे भी बहुत सारी बातें हैं। जो ये अंगूर खट्टे का पोस्टर जारी हुआ है, काफ़ी चर्चा में है। नहीं, वो तो भाई आर्ट है। मैं मुख्यमंत्री की इस आर्ट की सराहना कर रहा हूँ। हर बार जब दिल्ली जाते हैं जी, तो जितने बेचारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो झाड़ झूड़ करके सब तैयार होते हैं और जय 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 बहुत सुनाई देती है। और मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली से यहाँ आते हैं तो वो गुच्छा मंत्री पद का जो अंगूरों का गुच्छा है उसकी डाली को और ऊपर कर देते हैं। अब वो बेचारे कई लोग तो थक गए हैं लेकिन अब कह नहीं पा रहे, थक गए हैं बेचारे, क्या करें। तो मैंने उनकी व्यथा भी सोची। फिर मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा यार ये तो जो आर्ट ये तो इन्होंने अपने बड़ों से सीखा है। बड़ों ने तो भी तो मुख्यमंत्री को थोड़ा सा गिला देते हैं ना। भाजपा के अंदर कोई मुख्यमंत्री 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रहता है तो वो थोड़ा सा संकेत देते हैं हिलाने कैसा, अंगद के पाँव जैसा नहीं कि उसको जमाने का नहीं करते, जरा हिलाने का देते हैं। तो जैसे हिलाने का दिया तो कई मेरे छोटे भाई दोस्त जो है वो अपना तैयार हो गए। अब ऊपर वालों ने भी वो अंगूर का गुच्छा और ऊपर कर दिया। अब हमारे एक सज्जन तो ऐसे बेचारे 2002 से अंगूर की तलाश में अब वो अपनी वर्दी साफे इत्यादि बदलते बदलते थक गए हैं, लेकिन तब भी वो अंगूर का गुच्छा नीचे नहीं आ रहा है। बल्कि एक आध का तो मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई साहब मुझसे इतनी नाराज़गी क्या हो गई कि आपने मुझे उस अंगूर के गुच्छे के लायक भी नहीं समझा कि मैं भी प्रतीक्षा में हूँ करके। तो सर आपके मतलब अंगूर के गुच्छों में पोस्टर में शामिल होने की भी जिज्ञासा थी लोगों में कि हमें भी शामिल किया? शिकायत है कि हमको क्यों नहीं शामिल किया। मंत्री पद वालों ने भी है, मुख्यमंत्री पद वालों ने भी है। मैंने कहा भाई सॉरी यार, मैंने कहा अगली बार यदि करेक्ट करने का अवसर मिलेगा तो मैं इसको करेक्ट करूँगा अपनी गलती को। आदमी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा सर, आप लगातार जब से राजनीति में सक्रिय, उत्तराखंडियत की बात आप करते रहे हैं। कई बार आप उत्तराखंड के जो हमारे पारंपरिक खाने पीने की चीज़ें हैं उनको शो करते हैं कि भाई आप इसकी तरफ बढ़िए। क्या लगता है उत्तराखंडियत को लेकर काम नहीं हो रहा? उत्तराखंडियत एक व्यापक शब्द है। उसमें शालीनता, सहजता, सहिष्णुता, विनम्रता, विपक्षी का सम्मान, ये सब चीज़ें भी सम्मिलित हैं जो राजनीति में जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि यदि मेरे विरोधी में भी ये गुण हैं तो मैं उन गुणों की भी कभी कभी वाह कह देता हूँ, सराहना कर देता हूँ उसको लेकर के। बल्कि कभी कभी मेरे अपने लोगों के भी पेट में मरोड़े उड़ जाते हैं। लेकिन ये मैं उत्तराखंडियत के प्रति मेरा कमिटमेंट है। उत्तराखंड में कुछ भी अच्छा हो मैं उसका डंपीटर, मैं उसका डंपीटिंग करूँगा। मगर आज सरकारी स्तर पर, दूसरे स्तरों पर उत्तराखंडियत को जो है टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, काटा जा रहा है।
उसका अनुसरण नहीं किया जा रहा है और इसीलिए आज राज्य कई समस्याओं से ग्रस्त है। और मैं इस बात से डरा हुआ हूँ कि मेरे जिंदा रहते रहते, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं उछल कूद मचा रहा हूँ, मुझे लगता है अभी 15 साल शायद मैं और ज़िंदा रह जाऊँ। तो इस 15 साल में तो उत्तराखंड तो कहीं शब्द ही नहीं रह जाएगा और जो उत्तराखंड है वो भी वो नहीं रहेगा जो राज्य आंदोलन के सपनों का उत्तराखंड था। तो उत्तराखंडियत वही है जो राज्य आंदोलन के लोगों के सपने थे, जो भावनाएं थी, जो दूर दूर गाँव से महिलाओं को, पूर्व सैनिकों को, बुढ़ों को, सबको खींच करके लाई। वो उत्तराखंडियत थी। उत्तराखंडियत वही है। उसमें ये नहीं है कि मैंने वहाँ के व्यंजन दिखा दिए उसको खाते हुए वो, या मैंने कोई वहाँ का वस्त्र आभूषण दिखा दिया, या मैंने वहाँ की कोई गीत संगीत और संस्कृति के पहलू दिखा दिए। वो सब उत्तराखंडियत नहीं है। उत्तराखंडियत केवल वहाँ के जंगल ये सब नहीं है, पेड़ पौधे, हिमालय, पर्वत, नदियाँ और जो भावनाएं हैं लोगों की, वो केवल वही सब उत्तराखंडियत नहीं। उत्तराखंडियत में बहुत सारी चीज़ें और भी समाहित हैं। यदि उत्तराखंडियत को समझने के लिए अभी मैं भी उसका स्टूडेंट हूँ, जबकि मैं उस पर एक हिस्सा लिख चुका हूँ, दूसरा हिस्सा लिख रहा हूँ और तीसरा हिस्सा और लिखूँगा, तीसरी किताब उत्तराखंडियत पर। तो उत्तराखंडियत एक बड़ा सवाल है और हाँ, मैं प्रतिदिन उस उत्तराखंडियत के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से अंशदान के रूप में, हे माँ उत्तराखंड तूने ये दिया है तो मैं ये अंशदान के रूप में तो उसको संस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कहीं अब मुझे बड़ी खुशी होती है, ये चाय, काली चाय और गुड़ की कटक लोगों ने अपना ली है। जब मैंने कहा गुड़ फायदेमंद होता है, गुड़ हमारी इंडस्ट्री है, तो आज मुझे बेहद खुशी है कि दूर पहाड़ों में भी गुड़ की कटक, काली चाय, अदरक की ये लोगों ने अपना एक वो बना लिया है। तो जब मैं उसको कहीं देखता हूँ तो खाने को भी मन ललचाता है, पीने को भी, और साथ साथ में उसको दिखाता भी हूँ कि ये है उत्तराखंडियत। उत्तराखंडियत जो कुछ नारसन से लेकर के दूर गंगोत्री तक और उधर जो है जसपुर से लेकर के मुनस्यार और वहाँ तक आदि कैलाश तक है, वही सब उत्तराखंडियत है। सर, आपने कांग्रेस को लेकर कई बातें कही, लेकिन आगे का क्या लगता है? नेतृत्व की बात होती है, कई चीज़ें इसमें उठती हैं, आपका क्या मन में है? देखिए, कांग्रेस का ये सौभाग्य है और बल्कि उत्तराखंड के लिए एक बड़ी पूंजी है कि कांग्रेस के पास समझदार लोगों के एक बड़ा पैनल है, एक बड़ी संख्या है। उसमें पहले पायदान पर बैठे हुए लोग भी दिखाई देते हैं, दूसरे पायदान में भी हैं, यहाँ तक कि तीसरे पायदान में भी। मैं कभी कभी चौथे पायदान की तरफ भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें काबिलियत है इस बात की कि वो आने वाले समय में पार्टी का नेतृत्व कर सकें या उत्तराखंड का नेतृत्व कर सकें। बहुत लोग हैं जो भाजपा में नहीं दिखाई देता। आज धामी सरकार यदि फेल दिखाई दे रही है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि उसके जितने मंत्री और दूसरे लोग हैं उनके पास समझ सूझबूझ का अभाव है। आप भाजपा के विधानमंडल दल में देखिए, उनके पास सूझबूझ और अपनी बात कह सकने वाले जो आधा घंटा 1 घंटा राज्य में सवालों पर बात कर सकें, ऐसे लोगों का पूरी तरीके से अभाव है। वो केवल नारे लगाना जानते हैं और जो ऊपर से टूट दे दिए जाते हैं, जुमले दे दिए जाते हैं, उनको दोहराना जानते हैं। जबकि कांग्रेस के अंदर हमारे पास विधानमंडल में भी ऐसे लोग हैं जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उत्तराखंड पर बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और पार्टी के अंदर भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है और इसलिए थोड़ी सी इससे दिक्कत भी है। नेतृत्व के सामने कभी कभी कठिनाई भी आती है चुनने में, लेकिन थोड़ा सा यदि संयम बरतें तो संयम के साथ सबका समाधान निकल आएगा, सबका समाधान निकल आएगा। बल्कि मैं बहुत सारे अपने साथियों से कभी कभी मजाक में कहता था कि भाई यदि 2002 में तुम स्वाभाविक तरीके से निर्णय होने देते तो आज तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाता।
उनमें से कई लोग मर गए बेचारे, एक आध मर गए, एक आध दो लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, वहाँ बैतरणी पार करने की आशा में लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो थोड़ा सा हमको संयम रखना है, समय रखना है, जिसका समय आया होगा नेतृत्व जिस पर सर पर हाथ रख देगा सबको उसके साथ खड़े होकर के काम करना चाहिए। और फिर ये नेतृत्व का दायित्व है कि वो देखेगा कि अगले की क्या भूमिका हो सकती है। तो चाहे अध्यक्ष का हो, चाहे आगे के सरकार चलाने दूसरे का मामला हो, हमारे पास बड़ी पूंजी है, एक लंबी फेरिस्त है। वो उत्तराखंड के लिए अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष है आज, मगर इतनी मानव पूंजी के रूप में सक्षम नेताओं की पूंजी के साथ जो है वो राज्य के लिए एसेट। आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं या किसी भी मुद्दे को छूते हैं, विपक्ष बीजेपी जिसमें शामिल है, उससे ज़्यादा आपके ही लोग उसकी आलोचना या उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं। क्या लगता है आपके लोग सहमत नहीं हो पाते, मतलब कांग्रेस नहीं सहमत हो पाते आपके? कांग्रेस की ताकत ही यही है। कांग्रेस के अंदर पहले भी असहमति रही है प्रारंभ से ही। आप देखिए गांधी जी से लोग असहमत थे। सुभाष बोस जिनको गांधी छोटे भाई की तरह प्यार करते थे, वो भी निकल करके इसीलिए गए। पहले ही जो है गरम दल नरम दल की बातें थी। वर्तमान समय की क्या स्थिति सर? नेहरू के समय में टंडन जी, दूसरे लोग, ये सब जो है वैचारिक रूप से नेहरू जी से सहमत नहीं थे। इंदिरा जी के समय में लोग सहमत नहीं थे, वहीं से यंग तर्क आदि की बात आई। और बहुत सारे लोग जो है राजीव जी से और दूसरे लोगों से समय समय पर असहमति भी हुई है। लेकिन कांग्रेस एक गंगा है, उससे कुछ निकले फिर विलीन हो गए। तो ये, लेकिन जो है अब मैं उस 57 साल से उस मुख्य धारा में चलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो मेरे साथी असहमत हैं, मैं उनकी असहमति का, उनकी आलोचना का, उनकी टिप्पणी का भी स्वागत करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो उसके ज़रिए जो है राजनीति में प्रोमिनेंस में आए। यदि हरीश रावत के ऊपर असहमति जता करके, कोई टिप्पणी करके कोई राजनीति में थोड़ा सा मजबूत होता है, एक कदम आगे बढ़ता है, ये भी तो मेरी क्रेडिट पर जाएगा ना। कम से कम मैं ये खुद तो कह सकता हूँ, शाबाश हरीश रावत, कुछ नहीं तो जो तुमसे असहमत था वो बेचारा भी तुम्हारे बलबूते पर तो आगे बढ़ रहा है। तो ये तो चलता रहेगा जो है। तो इसलिए मुझे इसकी कोई वो नहीं है। मैं अपने रास्ते पर, मैं कांग्रेस के रास्ते पर उत्तराखंडियत की भाव भंगिमा के साथ निरंतर चल रहा हूँ, अविरल गति से चल रहा हूँ, अथक चल रहा हूँ। अच्छा सर, आप दल बदलुओं पर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। अब चुनावी मौसम फिर आने वाला है 2027 का। उससे पहले कई चेहरे ऐसे होंगे जो कभी कांग्रेस कभी भाजपा। 2016 का चैप्टर भी आपका ही था, आपके सामने हुआ। अब फिर वैसी स्थिति ना बने कि दो लोग दल बदल करें, उसको लेकर क्या कुछ लगता है आपको? मन में कुछ है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, भाजपा ने राजनीति को एक वो बना दिया है, एक जरिया बना दिया है। इसके जरिए आप पद पा सकते हैं। इसके जरिए आप देखो, कांग्रेस के समय में लोग रचनात्मक सोच के साथ आते थे, रचनात्मक माध्यमों से आते थे, तख्लीकात करके, श्रमदान करके, दूसरे माध्यमों से आते थे और तरीके से आते थे। भाजपा में आने का रास्ता दूसरा बदल दिया, उन्हें पूरी तरीके से वो बदल दिया। और आज अब भाजपा ने तो ये काम और कर दिया, पहले अब एक नया आर्ट निकाल दिया जिस पर भाजपा खूब भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। तो समझ लो भाजपा अब इसको अपने वहाँ ले जाना चाहती है, ताकि अपनी लॉन्ड्री में धुला करके देश को कहते कि देखो अब ये बिल्कुल हमने कितना सब साफ सुथरा कर दिया। जैसे अजीत पवार से लेकर के महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत ही लोग ऐसे हैं, और देखो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये भाजपा का आर्ट है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कोई कुछ करे। अब 2027 उत्तराखंड कांग्रेस का है। कांग्रेस केवल अपने सिद्धांतों पर अपनी जगह रहे और आगे बढ़े, और विपक्ष की जो का कर्तव्य है टू अपोज द गवर्नमेंट, टू डिपोज द गवर्नमेंट, इन मंत्रों को बांध करके, मुट्ठी बांध करके आक्रामक भूमिका
अपनाए। इसीलिए मैंने एक मंत्र दिया लोगों को न्याय यात्रा के जरिए, झूठ लूट फूट की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, आपने जो मंत्र दिया इसी न्याय यात्रा में आपने एक बात कही कि 27 के चुनाव में आप भागीदारी नहीं करेंगे, आप सीधे लड़वाने का काम करेंगे। किसने कह दिया कौन है मेरा दुश्मन? हाँ, ये दूसरी बात आपने कही, वो सच्ची है जी। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि 2027 में आई विल बी वेरी मच देयर जी। हाँ, लेकिन पहले मैं पदाकांक्षी रहता था, अब मैं पदाकांक्षी नहीं। जी। हाँ, मैंने जो आकांक्षी हैं उनके साथ अपना आशीर्वाद रख दिया है। मैं उनके लिए दम जोर जोर से ढोल पीटूंगा, आप देखिएगा, पहले से ज़्यादा जोर से पीटूंगा और ज़्यादा काबिलियत के साथ सलीके से पीटूंगा। इसलिए मैं अपने साथियों से भी कहता हूं जिनको मेरी इस बात पर बड़ा सख्त ऐतराज़ है, एक बड़ी संख्या है उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जिनको मेरे इस निर्णय पर बड़ी सख्त आपत्ति है। मैंने उन सबको भी आपके जरिए, अजीत के जरिए ये संदेश दे रहा हूँ कि इससे लक्ष्य परिवर्तन, कांग्रेस को सत्ता में लाना, वो उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। आपने खुद बोला कि आपने जो आकांक्षी हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया है, लेकिन वो तो आपकी ही बातों पर आपत्ति जता रहे कि हरीश रावत जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसका यकीन नहीं कर सकते। वो धीरे से आपके कान पर कहते होंगे, तो मैं कान पर कही हुई बातों का, मैं कन्फ्यूशियों का, हाँ, और मैं तो देखो क्या होता है जब राजा का कोई नुकसान करना चाहे तो उसके कान पर फुसफुसाए, और जिस राजा के कान पर फुसफुसाने वाले बहुत हो जाएंगे तो वो निश्चित तौर पर कमजोर होगा। तो ये जो कन्फ्यूशिये हैं, जो धीरे से अपनी बात को खुल करके नहीं कह सकते हैं, वो कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं हैं, और वो एक प्रकार से कांग्रेस के भविष्य के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि किसी को मेरी किसी बात पर कोई बात होती है तो हमारे पार्टी के अंदर पीएसी बना रखी है, नहीं तो शीर्ष कमेटी भी बनाई है, आप 5-6-7 लोगों को भी बिठा रखा है। AICC ने अच्छा मैकेनिज्म खड़ा कर रखा है, उनमें करो। मैं कहूँगा हरीश रावत जी, इस बात पर हमको सहमति है, इस बात सहमति है, मैं उनको इस सामने एक्सप्लेन करूँगा। अपने बजाय पत्रकारों के कान पर खुश कुछ कहने के जो है, अब जो आपके कानों पर कहते हैं वो लोग मेरे सामने आंख उठा करके भी इस बात को कह सकते हैं। ये ज़रा उनसे कह करके देखिएगा, हरीश रावत के सामने क्यों नहीं कह रही। ये थे उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल पर भी कई बातें उन्होंने कही हैं। तो कांग्रेस किस स्थिति में है और 2027 को लेकर क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की होनी चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है उत्तराखंड न्यूज़ के साथ। और अब आगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भैया, जो भाजपा को जल्दी डुबा दे, हम तो चाहेंगे वो दिखाई दे, हम तो ये चाहेंगे जी। वो तो खाली भाजपा ने अपना मुंह धोया है, जो कुछ बदबू लगती है भ्रष्टाचार, और मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली से यहाँ आते हैं तो वो गुच्छा, मंत्री पद का जो अंगूरों का गुच्छा है, उसकी डाली को और ऊपर कर देते हैं। अब वो बेचारे कई लोग तो थक गए हैं, लेकिन अब कह नहीं पा रहे। जनता ने भाजपा को चुना, और भाजपा हर बार एक कपट कर रही थी, जो 2017 में किया। पहले त्रिवेंद्र सिंह जी को लाए, पता नहीं कहाँ से निकाला होगा, लाए। उसके बाद तीरथ सिंह जी को लाए, वो तो बहुत सज्जन आदमी है बेचारे, उसको जल्दी तीरथ भेज दिया उन्होंने। तो लगा कि इससे भी हमारी बैतरणी पार नहीं होगी। उत्तराखंड में हालत ये हो रही है, उत्तराखंड तो बदहाल हो रहा है रोज रोज, जो है दर्जनों सवाल खड़े हो गए हैं, और ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनसे राज्य निर्माण की आकांक्षा की बुनियाद हिल गई।